कवि कोविद रघुबर चरित मानस मंजू मराल बाल विनय सुनी सुरुचि सुरुचि लखी मुंह पर हूँ कृपाल सियावर रामचंद्र की जय। कवि और पंडितगण, आप जो रामचरित रूपी मानसरोवर के सुंदर हंस हैं, मुझ बालक की विनती सुनकर और सुंदर रुचि देकर मुझ पर कृपा करें। तुलसीदास ने कृपा की बात कही है। बंधहु मुनिपद कंजुरमा रामायण जहि निर्मय सखर सखर सुकोमल मंजुरमा दोष रहित दूषण सहित। अर्थात मैं उन वाल्मीकि मुनि के चरण कमलों की वंदना करता हूं जिन्होंने रामायण की रचना की है, जो खर यानी राक्षस सहित होने पर भी खर कठोर से विपरीत बड़ी कोमल और सुंदर हैं, जो दूषण और सहित होने पर भी दूषण अर्थात दोषों से रहित हैं। बंदमु चरित वेद भव बारिधि बोहित सरिस जिन्हीं न सपनहु खेद बरनत रघुवर विशद जसु। मैं चारों वेदों की वंदना करता हूं जो संसार के पार होने के लिए जहाज के समान हैं, जिन्हें श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करने में स्वप्न में भी खेद नहीं होता है। बंदहु विधि पद रेणु भव सागर जय किन जहाँ संत सुधा शशि धेनु प्रगटे खल विष वारुणी। अर्थात मैं ब्रह्मा जी के चरण रज की वंदना करता हूं जिन्होंने भवसागर बनाया, जहां से एक ओर संत रूपी अमृत चंद्रमा और कामधेनु निकले, दूसरी ओर दुष्ट मानव रूपी विष और मदिरा उत्पन्न हुआ। विबुध विप्र बुध ग्रह चरण बंदी कहु कर जोरी होई प्रसन्न पूर्व सकल मंजू मनोरथ मोरी सियावर रामचंद्र की जय। देवता, ब्राह्मण, पंडित, ग्रह, इन सबके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर कहता हूं कि आप प्रसन्न होकर मेरे सुंदर मनोरथों को पूरा करें। पुनि बंदउ सारद सुर सरिता जुगल पुनित मनोहर चरिता मज्जन पान पाप हर एका कहत सुनत हर हर अविवेका। अर्थात फिर मैं सरस्वती जी और देव नदी गंगा जी की वंदना करता हूँ। दोनों पवित्र और मनोहर चरित्र वाली हैं। एक, गंगा जी का स्नान करने से और जल पीने से पापों का हरण होता है। दूसरी सरस्वती जी के गुण और यश कहने और सुनने से अज्ञान नाश कर देती हैं। गुरु पितु मातु महेश भवानी प्रणव दीन बंधु दीन दानी सेवक स्वामी सखा सिय पी के हित निरुपधि सब विधि तुलसी के। अर्थात श्री महेश और पार्वती जी को मैं प्रणाम करता हूँ, जो मेरे गुरु और माता पिता हैं, जो दीन बंधु और नित्य दान करने वाले हैं, जो सीतापति श्री राम सेवक स्वामी और सखा हैं, तथा मुझ तुलसीदास का सब प्रकार से कपट रहित हित करने वाले हैं। कली बिलो की जग हित हर गिरिजा साबर मंत्र जाल जिन सिरिजा अनमिल आखर अर्थ न जापू प्रगट प्रभाव महेश कपा प्रतापू। अर्थात जिन शिव पार्वती ने कलयुग को देखकर जगत के हित के लिए शाबर मंत्र की रचना की और जिन मंत्रों के अक्षर मेल हैं, जिनका न कोई ठीक अर्थ होता है न जाफी होता है, तथापि श्री शिव के प्रताप से उनका प्रभाव प्रत्यक्ष है। सो उमेश मोहि पर अनुकूला करहि कथा मुद मंगल मूला सुमरी शिवा शिव पाई पसाऊ बरनऊ राम चरित चित पाऊ। अर्थात वे उमापति शिव जी मुझ पर प्रसन्न होकर श्री राम जी की इस कथा को आनंद और मंगल उत्पन्न करने वाले बनाएंगे। इस प्रकार पार्वती जी और शिव जी दोनों का स्मरण करके और उनका प्रसाद पाकर मैं चाव भरे चित्त से श्री रामचरित का वर्णन करना चाहता हूँ। बनते मोरी शिव कृपा विभाति शशि समाज मिली मनहु सुराती जे एहि कथहि स्नेह समेता कहीं सुनहि समझू सचेता होई ही राम चरण अनुरागी कलिमल रहित सुमंगल भागी। अर्थात मेरी कविता श्री शिव जी की कृपा से ऐसी सुशोभित होगी जैसी तारागणों के बीच चंद्रमा के साथ रात्रि शोभित होती है। इस प्रकार कथा को प्रेम सहित और सावधानी के साथ समझ बुझ कर कहेंगे सुनेंगे, वे कलयुग के पापों से रहित होंगे, सुंदर कल्याण के भागी होकर श्री राम के चरणों के प्रेमी बन जाएंगे। श्री तुलसीदास का कहना है कि भगवान शिव आदि कवि वाल्मीकि यानी जो पूर्व के कवि हैं, उनकी कृपा, उनके आशीर्वाद
भगवान शिव और पार्वती के आशीर्वाद, सरस्वती जी की कृपा आदि से यह जो रामचरितमानस है इतना सुगंधित, इतना आनंदित कर देने वाला होगा और मानव कल्याणकारी होगा कि हर घर में यह जो रामचरित की कथा होगी वह उस तरह का शोभायमान होगा। रामचरित हर घर में इस तरह शोभायमान होगा जैसे तारों के बीच में चंद्रमा शोभायमान होकर रात्रि को सुसज्जित करता है। तुलसीदास ने कहा कि रामचरितमानस की कथा सुनने, यानी कहने और सुनने दोनों में इतना आनंद है, और कलयुग में यह जो है दोषों को काटने वाला, दोषों के निवारण करने वाला, पापों के हरने वाला, दुखों के हरण करने वाला होगा। तो अतः आपसे भी यह निवेदन है कि मैं प्रतिदिन जो रामायण पाठ कर रहा हूं, यदि आप क्रमशः सुनेंगे तो कुछ ही मिनट समय निकाल करके तो आपके घर से जो दुख है, कष्ट हैं, उनका निवारण होगा और आपके घर में सुख समृद्धि आएगी। सपने हूं सोची मोही पर, जो हर गौरी पसाऊ, तो फुर हो न कहे सब, भाषा भनीति प्रभाव। यद्यपि मुझ पर श्री शिव जी और पार्वती जी स्वप्न में भी सचमुच प्रसन्न हो, तो मैं इस भाषा कविता का जो प्रभाव कहा है वह सच हो जाएगा। बंधु अवधपुरी अति पावनी, सरजु सरी कलि कलुष नसावनी, प्रणव पूर्ण नर नारी बहोरी, ममता जिन पर प्रभु न थोरी। अर्थात मैं अति पवित्र श्री अयोध्यापुरी और कलयुग के पापों के नाश करने वाली श्री सरजू नदी की वंदना करता हूँ। फिर अवधपुरी के उन नर नारियों को प्रणाम करता हूँ जिन पर प्रभु श्री रामचंद्र जी की ममता थोड़ी नहीं अर्थात बहुत है। अब तुलसीदास बालकांड में प्रवेश करने वाले हैं, प्रभु की लीलाओं का वर्णन करने वाले हैं। वे श्री अयोध्यापुरी, जहां श्री राम भगवान का जन्म हुआ था, जन्म स्थान, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, जो भगवान श्री राम का जन्म स्थान है। अब उस स्थान को प्रणाम करते हैं, भाव विभोर होकर के प्रणाम करते हैं। इसके अलावा वह नदी जो कि सभ्यता की प्रतीक होती है, वह नदी जो यमुना नदी है, सरयू नदी है, जो अयोध्या, जिसके किनारे अयोध्या बसा हुआ है, उस सरयू नदी को प्रणाम करते हैं, क्योंकि उस सरयू नदी के वजह से उस अयोध्यापुरी का वास हुआ है, उस अयोध्यापुरी की बसावट हुई है, क्योंकि नदियां सभ्यता की वाहक होती हैं। तो तुलसीदास अब उस सरयू नदी, श्री सरयू नदी को ही प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि मैं वहां के अयोध्या वासी जो है उन सभी नर नारियों को प्रणाम करता हूं, क्योंकि वहां प्रभु श्री राम की कृपा बरसती है। और इस तरह अब जो है आगे तुलसीदास बाल कांड के जो में वर्णित जो श्री राम की लीलाएं हैं, प्रभु बाल रूप में श्री राम जो लीलाएं करते हैं उसका वर्णन करने जा रहे हैं। अब तक इन्होंने जो है सभी प्रकार की वंदनाएं की हैं। सरस्वती, माँ सरस्वती, गणेश जी, दुष्ट, पूर्व जो कवि, इससे पहले रामचरित का जो वर्णन करने वाले कवि थे, इसके अलावा जो है भगवान शंकर, पार्वती इत्यादि सभी देवों का इन्होंने वर्णन किया है। उनसे विनती की है कि श्री रामचरित कथा मानस में लिखने जा रहा हूं, आप मुझ पर कृपा करें, किसी तरह का कोई बाधा व्यवधान उत्पन्न हो और श्री राम की वंदना मैं कर सकूं, ऐसा इन्होंने आग्रह किया है। सिय निंदक अग ओग नसाए, लोक विशोक बनाई बसाए, बंदऊ कौशल्यादि सी प्राची, कीरति जासु सकल जग माची। अर्थात उन्होंने अपनी पुरी में रहने वाले, अर्थात अयोध्यापुरी में रहने वाले श्री सीता जी की निंदा करने वाले धोबी और उसके समर्थक पूर्व नर नारियों ने श्री अयोध्यापुर में रहने वाले नर नारियों के पापों को नाश कर उनको शोक रहित बनाकर अपने लोक धाम में बसा दिया। मैं कौशल्या रूपी पूर्व दिशा की वंदना करता हूं, जिसकी कीर्ति समस्त संसार में फैल रही है। तुलसीदास ने कहा है कि श्री राम की ऐसी कृपा है कि जो सीता माता की जिसने निंदा की थी, धोबी ने निंदा की थी, और उसके साथ जो कुछ समर्थक थे जो निंदा किया था, जिन्होंने निंदा की थी, उनको भी माफ कर श्री अयोध्यापुरी में ही वास दिया श्री राम ने। वैसे पवित्र चरित्र की मैं वंदना करने जा रहा हूं। प्रकटे जहक रघुपति ससिचारु, विश्व सुखद खल कमल तुषारु, दशरथ राव सहित सब रानी, सुकृत सुमंगल मूर्ति मानी, करऊ प्रणाम करम मन बानी, करऊ कृपा सुत सेवक जानी, जिन्हि बिरचि बड़ भयउ विधाता, महिमा अवधि राम पितु माता। अर्थात जहाँ कौशल्या रूपी पूर्व दिशा से विश्व को सुख देने वाले और दुष्ट रूपी कमलों के लिए पाले समान श्री राम चंद्र जी रूपी सुंदर चंद्रमा प्रकट हुए,
सब रानियों सहित राजा दशरथ जी को पुण्य और सुंदर कल्याण की मूर्ति मानकर मैं मन, वचन और कर्म से प्रणाम करता हूँ। अपने पुत्र का सेवक जानकर वे मुझ पर कृपा करें, जिनको रचकर ब्रह्मा जी ने बड़ाई पाई है और जो श्री राम के माता पिता होने के कारण महिमा की सीमा है। उन्होंने अब राजा दशरथ और जो उनकी रानियां हैं यानी जो श्री राम की माताएं हैं उनको इन्होंने प्रणाम किया है और कहा है कि ब्रह्मा जी ने उनको रचकर, चूंकि वही सृजन करता है, वही जनक है श्री राम के, तो उनको श्री तुलसीदास गोस्वामी तुलसीदास प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं और इसके साथ जो है कथा को आगे बढ़ाते हैं। बंदऊ अवध भुआल रमा, सत्य प्रेम जहि राम पद, बिछुरत दीन दयाल रमा, प्रिय रमा तनु तृण इव पर है। मैं अवध के राजा श्री दशरथ जी की वंदना करता हूँ, जिनका श्री राम के चरणों में सच्चा प्रेम था, जिन्होंने दीन दयालु प्रभु के बिछड़ते ही अपने प्यारे शरीर को मामूली तिनकों की तरह त्याग दिया। परनऊ परिजर समत विदेहु, जाहि राम पद गूढ़ सनेहु, जोग भोग मह राखे गोई, राम बिलोकत प्रगट सोई। अर्थात परिवार सहित राजा जनक जी को प्रणाम करता हूँ, जिनका श्री राम के चरणों में गूढ़ प्रेम था, जिसको उन्होंने योग भोग में छिपा रखा था, परंतु श्री राम को देखते ही वह प्रकट हो गया। परनऊ प्रथम भरत के चरना, जासु नेम व्रत जाऊ न बरना, राम चरण पंकज जन मन जासु, लुबुध मधुप इव तज न पासु। भाइयों में सबसे पहले मैं श्री भरत जी के चरणों को प्रणाम करता हूँ, जिसका नियम और व्रत वर्णन नहीं किया जा सकता, जिसका मन श्री राम के चरण कमलों में भौरों की तरह लुभाया हुआ है और कभी उनका पास नहीं छोड़ता। यहाँ तुलसीदास एक बहुत ही रिमार्केबल पॉइंट है, बहुत ही ध्यान देने योग्य बात है कि माता पिता, श्री राम के माता पिता की वंदना करने के बाद तुलसीदास भाइयों में सबसे पहले भरत की वंदना करते हैं और उनका ऐसा मानना है कि भरत जो थे वह नियम और व्रत में बंधे हुए थे। श्री राम के चरण कमलों में इतने रत थे कि उन्होंने राजकाज मिलने के बाद भी खड़ाऊ रख करके श्री राम के अनुपस्थिति में उन्होंने किसी तरह राजधर्मों का निर्वहन किया। यानी श्री राम के चरणों में सबसे ज्यादा स्नेह अगर किसी भाई का था तो भरत का था। इसीलिए तुलसीदास ने श्री हनुमान चालीसा में भी भरतसम भाई का वर्णन किया है। चारों भाइयों में सबसे प्रिय जो राम के हैं वह भरत हैं, और क्योंकि वह राम के बाद, श्री राम के बाद नियम और व्रतों में सबसे ज्यादा बंधे हुए हैं और श्री राम के चरणों में भौरों की समान जो है श्रद्धा रखते हैं।